हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इट इज़ एक्सरसाइज 1.1। ओके, बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लें कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी किया है। ओके, सो मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं हमारे इस चैप्टर के? दैट आर रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, लोकेटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, operations on real number and rationalization of denominator, laws of exponents for real numbers। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में कवर किए हैं। ठीक है, अब कुछ फिर से डेफिनेशंस हैं जिनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डेफिनेशन जो फर्स्ट है दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। According to this definition, a number is called a rational number if can be written in the form of p by q, where p and q both are integers and q is not equivalent to 0। ये definitions तो आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। रैशनल नंबर क्योंकि हमने 7th में भी स्टडी किया है, 8th में भी किया है एंड 9th में भी हम कर रहे हैं। ठीक है, एंड उसके अलावा क्या है? अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई q, ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जहाँ पर p और q दोनों ही कैसे हैं? इंटीजर्स हैं एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, वो कैसे नंबर्स कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ ऑल रैशनल नंबर्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, जब मैंने आपको ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपको कराया था तो उसमें मैंने कुछ इस तरीके से एक चार्ट आपको बना के दिखाया था कि यहाँ पर क्या लिखे थे मैंने? रैशनल नंबर्स। ओके, एंड दूसरे ब्रैकेट में मैंने लिखे थे इरेशनल नंबर्स। ठीक है, लेट्स सपोज दीज आर इरेशनल नंबर्स। करेक्ट, और इन सबको जो कवर कर रहा था वो क्या बन रहा था? सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। तो यहाँ से हमें क्या बात समझ में आई कि सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मतलब अगर हम किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग मतलब जो डेसिमल के बाद में एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद में ना तो टर्मिनेट होगा बट क्या होगा? रिपीट होते रहेगा। रिकरिंग का मतलब रिपीट होता रहेगा। ठीक है, वाइल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर, जबकि जो इरेशनल नंबर्स हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम करते हैं तो क्या होगा? इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सो दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स की क्या पहचान है? कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि वो टर्मिनेट भी नहीं होंगे, एंड नॉन रिकरिंग मतलब कि वो रिपीट भी नहीं होंगे। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, सो दिस इज़ द you can say identification of rational numbers and irrational number. Okay, now come to next one is if r is a rational number and s is an irrational number, then r plus s and r minus s are irrationals। ठीक है, अगर हमारे पास r एक रैशनल नंबर है और s कैसा है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो उसने बोला कि जो r प्लस s है और r माइनस s है ये क्या होंगे? इरेशनल होंगे। देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको काम आते हैं। ठीक है, नाउ इफ r इज़ अ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर देन r s एंड r अपॉन s आर इरेशनल। नॉन ज़ीरो का मतलब ज़ीरो नहीं होगा, r जीरो के अलावा कुछ भी होगा। ठीक है, सो आर एस अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं या फिर हम डिवीज़न परफॉर्म करते हैं तो वो इरेशनल होगा। तो हमारे यहाँ पे हमारे पास यहाँ 4 केसेस हुए, हमने ऐड करना है या फिर हमने सब्ट्रैक्ट करना है या फिर उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है या फिर हमने डिवीज़न करना है। ठीक है, चारों ही केस में क्या हो रहा है? हमारे पास रिजल्ट इरेशनल आ रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है कि अगर एक रैशनल नंबर है दूसरा इरेशनल है तो यहाँ पर देखा जाए तो इरेशनल वाला ज़्यादा ताकतवर है, रैशनल वाले को इरेशनल में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, नाउ कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यहाँ पर हैं और कुछ पॉजिटिव रियल नंबर्स पर ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो उनको देखते हैं। अगर हमारे पास कहीं स्क्वायर रूट ए बी है तो हम उनको सेपरेटली स्क्वायर रूट में रख सकते हैं, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी। करेक्ट।
उसके अलावा सेकंड वन है, अगर मेरे पास डिवीज़न है वो भी स्क्वायर रूट के अंदर, तो मैं इन स्क्वायर रूट्स को अलग अलग लिख सकती हूँ, रूट ए बाय रूट बी। ओके, अगर मैंने दो ब्रैकेट्स को प्रोडक्ट फाइंड करना है, दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पहला फॉर्मूला है ये बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी का जो प्रोडक्ट होता था क्या होता था, इट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पर रूट a का स्क्वायर क्या होगा, रूट a का स्क्वायर क्या होता था, a होता था सिंपली। ऐसे ही रूट b का स्क्वायर क्या होएगा, सिंपली b हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स आंसर इज a माइनस बी। नाउ कम टू फोर्थ वन, फोर्थ इज a प्लस स्क्वायर रूट b एंड इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस स्क्वायर रूट बी। तो आप क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करने जा रहे हैं। तो a का स्क्वायर तो हो जाएगा, b रूट b का स्क्वायर क्या होगा, b होगा, दैट्स वाई वी आर राइटिंग हेयर a स्क्वायर माइनस b। नाउ फिफ्थ वन इज स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b, इट्स होल स्क्वायर। सो सिंपली यू विल ओपन हेयर होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b, एंड होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b कितनी बार मैं बच्चों से पूछती हूँ कि स्क्वायर ऑफ a प्लस बी क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये इस वाले फॉर्मूले को भी नहीं ओपन कर पाते हैं। तो इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको अच्छे से आप समझें, ठीक है। इट इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पर a स्क्वायर रूट a का स्क्वायर a होगा प्लस 2 स्क्वायर रूट ए बी, सो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी। तो अब यहाँ पे देखो हमने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए बी, ओके, प्लस स्क्वायर रूट बी होल स्क्वायर विल बी बी ओनली। ओके, नाउ कम टू एक्सपोनेंट पार्ट। सो इफ़ p एंड q आर रेशनल नंबर्स, अगर हमारे पास p एंड q दो रेशनल नंबर्स हैं और a इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, a क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तब हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे एक बात समझनी है आपको, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a रेज़ टू पावर p, ठीक है। तो कुछ बच्चे इसको AP रीड करते हैं, जो मैंने जनरली एनालिसिस किया है AP रीड करते हैं। नो, यू आर नॉट सपोज टू बी रीड इट लाइक AP, यू विल रीड इट A रेज़ टू पावर P। नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। देर आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो फर्स्ट वन इज़ राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं, जिसमें से हमें बताना है कि विच वन इज़ करेक्ट। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ एवरी रेशनल नंबर इज़ a नेचुरल नंबर, an इंटीजर, a रियल नंबर और a होल नंबर, ठीक है। तो हमें बताना है कि रेशनल नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर होगा, रियल नंबर होगा या होल नंबर होगा, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले जब हमने नोट्स डिस्कस में इसके करे थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी, ईच रेशनल नंबर एंड ईच इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज रियल नंबर्स, और वी कैन से रियल नंबर्स इज़ द कलेक्शन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इन दैट केस देयर इज़ ऑप्शन C is the correct option. You can write in comment box also. Okay, now come to next one. Next question is between two rational numbers there is no rational number, क्या कोई भी नंबर नहीं होता है, there is exactly one rational number, एक ही rational number होता है, there are infinitely many rational numbers, बहुत सारे rational numbers होते हैं, there are only rational numbers and no irrational numbers, केवल rational numbers होते हैं, irrational numbers नहीं होते हैं। So which one option is the correct? Yes, you can write in comment box. Okay, now its answer is there are infinitely many rational numbers. Option C is the correct option. Okay, now see question number 3. Decimal representation of a rational number cannot be, जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रेशनल नंबर का, क्या वो टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं हो सकता, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता। हमें इनमें से बताना है कि कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे उसने बोला है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो नहीं हो सकता उसकी हम बात कर रहे हैं। सो आपको मैंने एक बात बताई थी ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रेशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और इफ़ नॉन टर्मिनेटिंग दैन इट इज़ रिपीटिंग, ठीक है।
So decimal representation of any rational number can never be non-terminating, non-repeating. Non-terminating, non-repeating numbers are irrational numbers. That's why its option D is the correct option. Okay, now question number 4. The product of any two irrational number is, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, अभी जो नोट्स थे उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे. येस, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स. ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, always a rational number, always an integer, sometimes rational, sometimes irrational. So its answer is product of any two irrational number. irrational numbers की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो कोई irrational numbers ले लेते हैं. जैसे हमारे पास क्या है, √2 है और √3 है. इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आपने फाइंड किया तो क्या मिला, √6. √6 क्या है, एक इरेशनल नंबर है. ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं √3 एंड √12, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 36. दैट इज √36 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 6 होगा, जो कि कैसा है, एक रैशनल नंबर है. अब देखो यहाँ हमने प्रोडक्ट फाइंड किया तो हमें इरेशनल नंबर मिला, और यहाँ प्रोडक्ट फाइंड किया तो हमें रैशनल नंबर मिला. इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज समटाइम्स रैशनल एंड समटाइम्स इरेशनल. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Now come to question number 5. The decimal expansion of the number √2 is, √2 का decimal expansion क्या है. ओके, सो आप फाइनाइट डेसिमल या फिर 1.41421 या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. प्लीज़ राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स. ओके, सो सी हेयर, बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि इट्स आंसर इज़ 1.41421. ठीक है, बट ये इतना ही नहीं है, इसके आगे भी है. इट्स इनकम्प्लीट, इतना आप नहीं इसको देंगे. ठीक है, सो यहाँ पर √2 का जो आंसर होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एनी रैशनल नंबर इज ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल. हमें इनमें से बताना है कि कौन सा हमारा इनमें से जो एक्सप्रेशन है वो इरेशनल है. तो चेक करते हैं. √4/9, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, 3 का स्क्वायर रूट 3, तो 2/3 आया. यहाँ से आपको मिलेगा ये 2, इसके फैक्टर्स कर लेते √12 के, राइट. तो ये होगा 2 × 2 × 3. सो इट कैन बी रिटन लाइक 2 √3. ओके, सो अपॉन में √3 रहेगा, है ना, यहाँ क्योंकि यहाँ पर √12/√3 है, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा. ये कट गया, तो बेटा आपको यहाँ से क्या मिला, 2. एंड दिस इज √7. √81 इज 9. 9 टाइम्स 81 होता है. ठीक है, अब यहाँ से चेक करते हैं. क्वेश्चन पूछा गया है कि इरेशनल नंबर कौन सा है. तो देखो बेटा, जो ए है वो भी 2/3, दैट इज रैशनल. बी ऑप्शन इज 2, दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. √7 इज एन इरेशनल नंबर. सो क्वेश्चन नंबर 6, इट्स सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल. हमें इसमें से बताना है कि इरेशनल कौन सा है. तो एक बहुत इसकी अच्छी सी पहचान होती है इरेशनल नंबर्स की, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. सो देयर इज ऑप्शन डी, दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन. इसको अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से आपको पता चलेगा इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ एन इरेशनल नंबर. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट. नेक्स्ट इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड 3. हमें √2 एंड √3 के बीच का एक रैशनल नंबर फाइंड करना है. ठीक है, तो रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए जब हमें एक ही रैशनल नंबर फाइंड करना होता था तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मीन मेथड, दैट वाज a + b/2. ओके, तो अगर इसकी हेल्प से हम इसको करते हैं तो √2 + √3/2. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Okay, now come to next one. Question number 9. So the value of 1.999, okay, in the form PYQ where P and Q are integers and Q is not equivalent to 0. ठीक है, ये हमने बताना है. चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, ये आपका NCERT का क्वेश्चन है.
ठीक है। लेट्स सपोज x इक्वल्स टू क्या होगा 1.999 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, दोनों साइड में हमने क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो क्या होगा 10x इक्वल्स टू 19 पॉइंट, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रख सकते हो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज इक्वेशन 1 ये है और ये दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से 9x इक्विवेलेंट टू 18, करेक्ट। सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18/9, इट्स वैल्यू इज 2। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, दैट इज ऑप्शन सी। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, वहाँ से आपको मिलेगा 18, फिर डिवाइड कर देना है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर क्या होगा, आप रूट 3 कॉमन कर लीजिए। ठीक है, रूट 3 अगर कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 1। सो रूट 3, 2 + 1 is 3. So its answer is 3√3. ठीक है, so its option is the C. C option is the correct option. Okay, now come to next one. Now question number 11, square root 10 multiplied by square root 15 is equivalent to, कि किसके इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर स्क्वायर रूट 10 इंटू स्क्वायर रूट 15, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट बी, इट इज़ इक्विवेलेंट टू स्क्वायर रूट ए बी। ओके, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ये 10 मल्टीप्लाई बाय 15 हो जाएगा, है ना। अब एक काम करो, 10 के फैक्टर्स कर लो तो इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 के फैक्टर्स करोगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब स्क्वायर रूट क्या कहता था कि जो भी आपके पेयर्स पे आ रहे हो उनको बाहर आप निकाल लीजिए। तो जाकर इसको बाहर निकालते हैं, देन 5 एंड स्क्वायर रूट 6। सो इट्स आंसर इज़ 5 स्क्वायर रूट 6। चेक करो कोई ऑप्शन है क्या। येस, देयर इज़ एन ऑप्शन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Okay, now come to next question, question number 12। 12 क्वेश्चन को देखो क्या करना है, उसने क्या पूछा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√7 - 2। 1/√7 - 2 को अगर आप रैशनलाइज करते हैं तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से मेरे पास है 1/√7 - 2, तो होगा क्या, इसके प्लस साइन के साथ में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 + 2 अपॉन √7 + 2। बेटा ये √7 है यहाँ पर, राइट, दिस वन, दिस इज √7। ठीक है, नाउ चेक करो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, √7 + 2 अपॉन, देखो यहाँ से ये है a - b, दिस इज a + b, सो इट विल बी a² - b²। सो √7 का स्क्वायर कितना होगा 7 एंड 2 का स्क्वायर 4 एंड साइन विल बी माइनस। सो इट्स आंसर विल बी √7 + 2 अपॉन 7 - 4 विल बी 3। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में क्या ये ऑप्शन है हमारे पास, चेक कर लेते हैं। यस, it was √7 + 2/3. So option B is the correct option. Okay, now come to next question. Question number 13, 1/√9 - √8 is equivalent to। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाई दें तो सिंपली जस्ट रैशनलाइज दाम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें रैशनलाइज करना होगा तो क्या होगा 1/√9 - √8, इसके ऑपोजिट साइन के साथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आप दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
सो न्यूमरेटर में बेटा हमें मिलेगा स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 8 एंड अपॉन में आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर रूट 9 का होल स्क्वायर दैट विल बी 9 माइनस स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर दैट विल बी 8. सो आंसर विल बी स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 8. ओके, स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 8. नाउ स्क्वायर रूट 9 विल बी 3, है ना. स्क्वायर रूट 9 को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 3. ओके, रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2. तो चेक करो, इज देयर एनी ऑप्शन 3 प्लस 2 रूट 2? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ चेक फॉर नेक्स्ट वन. After rationalizing the denominator of 7 upon 3 root 3 minus 2 root 2, we get the denominator as. ठीक है, तो इसको भी हमें रैशनलाइज करना होगा. ठीक है, देखते हैं क्या आता है आंसर. जस्ट स्टार्ट विद मी, आप लोग भी सॉल्व करिए. हमारे पास क्वेश्चन है 7 अपॉन 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2. ओके, तो इट इज़ 7 अपॉन 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2. मल्टीप्लाई कैसे करना है इसको, प्लस साइन के साथ. सो इट विल बी 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 3 का होल स्क्वायर. चेक करो 3 रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होएगा. देखो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, इट विल बी 27. ठीक है, इसका आंसर कितना आया यहाँ से 27. नाउ 2 रूट 2 स्क्वायर करके देखो 2 रूट 2 का. सो इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, रूट 2 का होल स्क्वायर 2, सो इट विल बी 8. सो 27 माइनस 8, यहाँ से आपको ये मिला. सो अभी आगे हम क्या कर सकते हैं, अच्छा साथ में यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में देखो आपके पास क्या आने वाला है, एक तो 7 आएगा और साथ में आपके पास 7 इंटू 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 27 माइनस 8 कितना होएगा 19. ठीक है, अब चेक करो इसको हम और आगे इसमें कुछ कर सकते हैं. ठीक है, अब उस क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन रीड करते हैं फिर से. ठीक है, उसने पूछा है आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, 14 क्वेश्चन कर रहे हैं. आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 7 अपॉन 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 वी गेट द डिनोमिनेटर एज. तो हमारा डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पर 19. सो आंसर विल बी 19 ओनली. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Now question number 15 is the value of square root 32 plus square root 48 upon root 8 plus root 12 is equal to. Definitely we need to solve it, है ना. तो चेक कर लो पहले स्क्वायर रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं. स्क्वायर रूट 32 है ना, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं. इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर हो सकते हैं, तो कर लेते हैं. चलो 32 2 1 टाइम 2 6 टाइम चले जाएगा, है ना. इट विल बी 2 6 टाइम 2 8 टाइम्स 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स. ठीक है, तो ये बनेगा कितना 1 2 3 4 5. तो इट विल बी 4 रूट 2. ठीक है, देख लो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स. ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा, देखो एक पेयर ये बना एक पेयर ये बना. ठीक है, ये एक पेयर बाहर आएगा, ये वाला एक पेयर बाहर आएगा, स्क्वायर रूट 2. ठीक है, तो इट विल बी 4 रूट 2, है ना. तो एक बात तो क्लियर हुई कि जो स्क्वायर रूट 32 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट 2. अब ऐसे ही स्क्वायर रूट 48 को चेक कर लेते हैं. ठीक है, तो 48 के फैक्टर्स करो. 48 2 टाइम्स 4 टाइम्स 1 2 6 टाइम्स एंड 3 टाइम्स. ठीक है, सो इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. ठीक, यहाँ से पेयर बनाओ, ये पेयर बनाओ, तो ये बाहर आएगा, ये भी बाहर आएगा, स्क्वायर रूट 3. इट्स मीन इट इज़ 4 रूट 3. ठीक, तो हमें पता चल गया जो स्क्वायर रूट 32 है वो होगा इट इज़ 4 रूट 2 एंड जो स्क्वायर 48 है दैट इज़ 4 रूट 3. अब स्क्वायर रूट 8 को सॉल्व करो, तो ये क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2
ठीक, यहाँ से ये पेयर बाहर आ जाएगा, सो इट विल बी 2√2, नोट डाउन करते जाइए, 2√2 रहेगा। अब √12 को सॉल्व करिए, √12 क्या हो जाएगा, फैक्टर करो, 2 × 2 × 3, ओके, ये पेयर बन के बाहर, सो इट विल बी 2√3, करेक्ट। तो हमने सबको इस तरीके से लिख लिया है। अब इस एक्सप्रेशन में वो सभी वैल्यूज़ रख दो यहाँ। तो देखो √32 को हमने फाइंड किया था 4√2 एंड √48 हमारे पास कितना आया था 4√3 एंड √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 एंड √12 को हम लिख सकते हैं 2√3। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ऊपर वाले ऊपर जो न्यूमरेटर है हमारे पास, इसमें से हम 4, यहाँ से 4 और यहाँ से 2 और 2 को कॉमन कर सकते हैं। तो ऊपर से अगर 4 कॉमन आप करते हो तो यहाँ बनेगा √2 + √3, ओके, एंड अगर 2 कॉमन करते हो तो यहाँ से मिलेगा √2 + √3, करेक्ट। अब देखो √2 से √2 + √3, ये जो ब्रैकेट है इससे ये कट हो जाएगा, है ना, और 2 से 4 2 टाइम्स कट हो जाएगा। सो आंसर कितना आया 2। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 15 को हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 में जो ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है इफ √2 = 1.4142 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्क्वायर रूट में आपके पास वैल्यू है ना, तो इसको एक काम करो, रेशनलाइज कर लो। ये क्या है, √2 - 1 अपॉन √2 + 1, करेक्ट। स्क्वायर रूट के अंदर ही आपको रेशनलाइज करना है, तो ये हो जाएगा √2 - 1 अपॉन √2 - 1, ठीक है। स्क्वायर रूट में करो सॉल्व, तो ये बनेगा √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर इज़ 2 और 1 का स्क्वायर इज़ 1। सो देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना बचेगा, √2 - 1, और ये तो है ही 2 - 1 इज़ 1। सो नाउ यू हैव √2 - 1। अब उसने क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि √2 की वैल्यू कितना है 1.4142, तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू इसकी, तो इट विल बी 1.4142 - 1, सो आंसर विल बी 0.4142, ठीक है। ये इसका आंसर होगा 0.4142। चेक करते हैं ऑप्शंस, इट्स ऑप्शंस आर देयर इज सी ऑप्शन, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, चेक करिए 17 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, बहुत से स्क्वायर रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, यस देखो सबसे पहले सबसे अंदर वाला स्क्वायर रूट इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक। तो ये है 2 की पावर 2 और ये क्या है, इसकी पावर 1/3। यहाँ पर एक बात समझो, अगर कहीं पर लिखा होता है ना कुछ ऐसे, ठीक है, और मान लो यहाँ पर a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है बेटा a की पावर 1/n। ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। अगर कहीं इस तरीके से लिखा हुआ है, रेडिकल के अंदर में कोई वैल्यू रखी हुई है तो वो 1/n में चले जाती है, ठीक है। तो अब देखो इसको, यहाँ पर स्क्वायर रूट और ये 4 और यहाँ पर 2 की पावर 2, इसकी पावर कितना 1/3। अब क्या होगा, 2 की पावर, ये दोनों पावर्स क्या होंगी, a की पावर m की पावर n, तो इसकी वैल्यू क्या थी a की पावर mn, है ना। तो यहाँ से बनेगा ये 2 की पावर 2/3। अब इसकी भी पावर कितना होगा 1/4, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करो तो ये बनेगा 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4। 2 से कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स, सो यहाँ मिला आपको 2 की पावर 1/6। चेक करो कि क्या ये कहीं ऑप्शन में है, चेक करते हैं। तो देयर इज़ ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18, हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट इन सब का। तो यहाँ से देखो 32 को पहले आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो 32 के फैक्टर्स कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं, 2 1 6 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, मीन्स 2⁵, ठीक है। तो समझो यहाँ से कि
स्क्वायर, ये आप जो पहला वाला है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, यस देखो 2⁻1/3 लिखेंगे इसको। दिस इज 2⁻1/4 एंड 2⁵1/12। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। अब एक बात मैंने आपको समझाई थी कि जब हमारे बेस में पावर, मतलब a की पावर m की पावर n हो, तो ये क्या हो जाएगा, a⁻mn हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 2⁻1/3, 2⁻1/4, ये बनेगा 2⁵5/12। करेक्ट। अब इनका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम नहीं, पहले एक बात समझेंगे यहाँ पे कि अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये होगा 2⁻1/3 + 1/4 + 5/12। टेक एलसीएम, है ना। एलसीएम जब आप लोगे तो क्या होगा ये, यस आई एम सॉल्विंग हियर। 2 एलसीएम होगा 12, सो इट विल बी 3 4 = 12, 4 3 times 12 एंड 5। तो आप यहाँ से देख सकते हो 4 + 3 7 + 5 12/12। तो क्या बना, 2⁻12/12। 12 से 12 कट जाएगा, सो इट्स वैल्यू इज़ ओनली 2। ठीक है, सो चेक करो क्या कोई ऑप्शन है यहाँ जो कि 2 हो। यस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 19। 81⁻2 है √4 में, तो करते हैं सॉल्व। देखो इसको हम लिख सकते हैं 81 को भी हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, अभी 81 ही लिखते हैं। 81⁻² -2 × 1/4, यहाँ से क्या मिलेगा, -1/2। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिला 81⁻² -1/2। ठीक है, ये मिला। अब 81 को थोड़ा सा सॉल्व करिए। सो 81 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 81 को हम लिख सकते हैं 3⁴। ठीक है, सो आप लिखिए 3⁴ -1/2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए। 3 माइनस आ जाएगा इंटू 1/2, 2 से 2 टाइम्स चले गया तो 3⁻2। ओके, इट कैन बी रिटेन एज 1/3⁴, इट्स मीन 1/9। ठीक है, सो इज देयर एनी ऑप्शन 1/9? चेक करिए। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इट इज़ 1/9। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20 चेक करिए, वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी, इफ़ बेस इज सेम पावर विल बी एडेड। अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 256 0.16 plus 0.09, so it will be 256 raised to power, ऐड करने पे हमें कितना मिल रहा है, इट इज़ 25, 0.25। ओके, बट ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब अभी इसको और सॉल्व करना होगा हमें। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास था क्या, 256 रेज टू पावर 0.25 था, है ना। तो उसको हम लिख सकते हैं 25/100। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे देन आपको मिलेगा 256 रेज टू पावर 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर 256 को आपने देखना है कि ये किसको इसको फैक्टर्स करके आपने चेक करना पड़ेगा। तो 256 के फैक्टर्स करते हैं। इट इज़ 1 टाइम, 2 टाइम्स, 8 टाइम्स, 6 4 3 2। वैसे तो आपको ये डायरेक्टली याद होने चाहिए, बट अगर नहीं याद है तो आप ये इस तरीके से फैक्टर्स कर सकते हो। इट इज़ 4
एंड इन द लास्ट 2. सो चेक करो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बन रहा है. 2 रेज़ टू पावर 8 ये बन रहा है आपके पास. ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 8 रेज़ टू पावर 1/4. अभी क्या होगा, दोनों ये मल्टीप्लाई कर जाएंगी पावर्स. सो 4 2 टाइम्स. ठीक है, सो 2 रेज़ टू पावर 2 विल बी 4. ठीक है, 4 से 8 2 टाइम्स कट गया, तो 2 की पावर 2 मतलब इट्स आंसर इज 4. चेक करो, इज देयर एनी ऑप्शन? यस, ऑप्शन ए is the correct option. Now come to the last question. लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x. इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि x के इक्वल है. तो इसके लिए आपको 1 बाय 1 सभी को सॉल्व करना पड़ेगा. तो पहला वाला तो हो नहीं सकता, क्यों, इसमें कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते. नेक्स्ट वन चेक करो, ये है x रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 1/3. तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x रेज़ टू पावर 4/3 और 1 मिनट 4/3 और ये हो जाएगा 1/12. एक साथ हमने कर दिया है, तो 4 3 से 12. तो ये बनेगा x रेज़ टू 1/9. तो ये भी नहीं होगा. ठीक है, ये वाला भी नहीं है. सो ऑप्शन बी ऑल्सो नॉट. ठीक है, चेक करते हैं इसको. ये है, देखो स्क्वायर रूट x क्यूब है, उसका होल स्क्वायर 2/3 है. तो इसको हम लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3. ठीक है, 2 से 2 कट, 3 से 3 कट. सो दिस इज इक्विवेलेंट टू x. ठीक है, इसको समझना इस बात को. जो स्क्वायर रूट x क्यूब है इसका होल पावर 2/3 है. तो बेटू पहले आप इसको सॉल्व करेंगे. इसको आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 3/2. उसके बाद फिर 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, सो इट्स ऑप्शन C is the correct option. I hope you got all of the concepts and questions understood very well, है ना. आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा सभी questions के आंसर्स और जो भी मैंने आपको concepts समझाए हैं. ठीक है, thank you so much for watching it.